जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के हम लोग फिर से इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू को, जो कि हम लोग अभी तक 205 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग 206 से लेकर 220 क्वेश्चन के बीच में सॉल्व करेंगे। जो ये 15 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है आपके यूथ कंपटीशन से, उसमें से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर आपसे इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखें तो आप जरूर देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारे रिलेटेड ऑप्शन से लेकर सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 206 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 206 से पढ़िए, क्योंकि 205 तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 206 को स्टार्ट करिए और पढ़िए। आपको यहाँ से साइड से क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है कि जो साइड में क्वेश्चन दिख रहा है आप उसको पढ़िए और इसका जवाब बताइए। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्या लिखा है कि ट्रांसफार्मर में लॉ कोर प्रदान किया जाता है, यानी आयरन लॉस। ट्रांसफार्मर में लॉ कोर प्रदान क्यों किया जाता है? देखिए, ट्रांसफार्मर में लॉ कोर प्रदान किया जाता है निम्न में से निम्न के लिए। ऑप्शन पर दिया है कि चुंबकीय पथ पर रिलक्टेंस को कम करने के लिए, तो चुंबकीय पथ पर रिलक्टेंस को कम करने के लिए। जो बी ऑप्शन दिया है कि एडी धारा हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए। जो सी दिया कि प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य कपलिंग को कम करने के लिए। जो डी दिया कि चुंबकीय धारा को बढ़ाने के लिए। तो देखिए, जो एस बराबर जो होता है, अगर रिलक्टेंस की बात करेंगे तो एस बराबर जो होता है 1/μ0 म्यू आर L/A रिलक्टेंस हो गया, ठीक है। ये रिलक्टेंस की फार्मूला हो गया। अब यहाँ से क्या पूछा कि ट्रांसफार्मर लौह कोर यानी आयरन लॉस प्रदान किया जाता है निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो मैग्नेटिक पथ पर रिलक्टेंस को कम करने के, यानी रिलक्टेंस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लौह आयरन लॉसेस को प्रयोग किया, आयरन को प्रयोग किया। चुंबकीय पथ रिलक्टेंस को कम करने के लिए यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है कि जो चुंबकीय पथ रिलक्टेंस को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लौह कोर का प्रदान किया जाता है, यानी आयरन कोर का प्रदान किया जाता है। देखिए, ईडी धारा हिस्टैरिसीस दाना को कम करने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? अगर ईडी करंट को कम करना है तो हम लोग पतले पतले लेमिनेट कर देते हैं। हिस्टैरिसीस को कम करना है तो सिलिकॉन स्टील मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 206 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 207 को पढ़िए। 207 क्वेश्चन नंबर 207 को पढ़िए। एक ट्रांसफार्मर में शुद्ध प्रतिरोध है एकक गुणक भार आपूर्ति कर रहा है, ट्रांसफार्मर का शक्ति पावर फैक्टर क्या होगा? तो देखिए, जब भी ट्रांसफार्मर के पावर फैक्टर की बात करता है तो ये हमेशा कितना होता है? 0.95 लैगिंग होता है। क्या होता है? लैगिंग होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो ट्रांसफार्मर में जो शुद्ध प्रतिरोध यानी रजिस्टिव वैल्यू की कर रहा है, तो रजिस्टिव वैल्यू क्या होगा? 0.95 लैगिंग होता है, पश्चिगामी होता है, ठीक है। ये 207 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 205 का 207 का होगा वो बी सही हो जाएगा। 0.95 लैगिंग होता है ट्रांसफार्मर के। जो W यहाँ से मैग्नेटाइजिंग करंट, वर्किंग करंट, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे यहाँ से तो यहाँ पे जो होता है क्या होता है? ये वर्किंग करंट होता है और यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, ठीक है। तो इसके बीच का अगर आपसे एंगल भी पूछा जाता है हमेशा 75 से लेकर 90 तक रखा जाता है, ठीक है। तो ये 0.95 लैगिंग पे काम करता है। 207 का जो होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह। क्वेश्चन नंबर 208 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 208 क्या देखिए, ट्रांसफार्मर में मुक्त सर्किट परीक्षण निष्पादित करते हैं। मुक्त सर्किट यानी ओपन सर्किट टेस्ट की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहा है? ओपन सर्किट टेस्ट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 208 ओपन सर्किट टेस्ट। देखिए, इसको समझ लीजिए। ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर हो गया, छोटा सा ये हम बनाते हैं, ठीक है। इस साइड हो गया लो वोल्टेज साइड, ये हो गया हाई वोल्टेज साइड। तो ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं कि हाई वोल्टेज साइड को क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं। हाई वोल्टेज साइड को ओपन कर देते हैं। टेस्टिंग किधर करते हैं? लो वोल्टेज साइड करते हैं। टेस्टिंग किधर करते हैं? लो वोल्टेज साइड करते हैं, ठीक है। किस पे करते हैं? रेटेड वोल्टेज पे करते हैं। रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है। टेस्टिंग किस पे किया जाता है? रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है। देखिए, इसमें जो रेटेड वोल्टेज, इससे क्या पता चलता है? आयरन लॉस का पता चलता है। आयरन लॉस का पता चलता है, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है? रेटेड वोल्टेज पे करते हैं। इससे क्या पता चलता है? आयरन लॉस का पता चलता है। अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट पूछता तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है कि लो वोल्टेज को शॉर्ट कर देते हैं, हाई वोल्टेज साइड टेस्टिंग करते हैं। ऐसे क्या पता चलता है? कॉपर लॉस पता चलता है। किस पे करते हैं? रेटेड करंट पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 208 का क्या हो जाएगा कि जो कि शॉर्ट ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग करते हैं तो वो रेटेड वोल्टेज पे करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 208 का जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 209 को पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 209 को पढ़िए। कह रहा प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा द्वारा उत्पन्न फ्लक्स किस में प्रेरित किया जाता है। देखिए फ्लक्स किस में प्रेरित किया जाता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो फ्लक्स किस में प्रेरित किया जाता है, फ्लक्स का अभी हम लोग पढ़े थे कि ई उत्पन्न एमएफ, ई बराबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 209। ई बराबर फॉर्मूला क्या था 4.44 पाईएम एफ इंटू एन। अगर E1 करेंगे तो N1 लेंगे, E2 करेंगे तो N2 लेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाहित धारा उत्पन्न फ्लक्स किसमें ईएमएफ प्रेरित करता है। तो हमेशा केवल प्राइमरी साइड में जो ट्रांसफार्मर होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड दोनों में करता है, ठीक है, ईएमएफ जनरेट करता है। यहाँ का E1 और इस साइड का E2, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड करता है। तो यहाँ से जो ऑप्शन सी मिला कि प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में होता है, ये बिल्कुल सही है कि 209 का जो होगा सी बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 को पढ़िए, 210, ठीक है, 210 को पढ़िए। ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टेज पश्चगामी होता है। तो देखिए शून्य नो लोड यानी नो लोड की बात करता है। ट्रांसफार्मर जब भी नो लोड की बात करेगा तो क्या होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 210 है, थोड़ा सा इस चीज को देखिएगा। यहाँ पे और इस पे, यहाँ पे जो लेते हैं हम लोग कौन सा करंट लेते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट लेते हैं। इस पे कौन सा लेते हैं, वर्किंग करंट लेते हैं, IW। इसके बीच का अगर ग्राफ पूछता है तो इसका बीच का कितना एंगल होता है, 75 से लेकर 90 के बीच में हम लोग रखते हैं कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट वर्किंग करंट के बीच का जो होता है वह कितना होता है, 75 से 90। यानी देखिए ये अगर ट्रांसफार्मर हम बनाएंगे, ठीक है, इस चीज को याद रखिए। यहाँ से I0 क्या नो लोड करंट है, दो भागों में बढ़ती है, IW IM, यानी मैग्नेटाइजिंग करंट ये हो गया, वर्किंग करंट हो गया। दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 75 से लेकर 90 हम लोग रखते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा कि 75 से रखते हैं। ट्रांसफार्मर शून्य भार पर धारा प्रयुक्त तो वोल्टेज में प्राइमरी पक्ष होती है, कितना होता है, 75 से 90 के बीच में रखते हैं। तो यहाँ 75 जो सी ऑप्शन देगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि लैगिंग पे हम लोग रखते हैं कि 75 से 90। 210 का जो होगा वो सी हो जाएगा। एंगल कितना रखते हैं, 75 से 90 यानी 75 रखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 211 को पढ़िए। यहाँ से इस चीज को ध्यान रखिए कि नो लोड करंट है, अगर ट्रांसफार्मर भी बनाते हैं हम लोग तो इस तरह से इसका प्राइमरी सेकेंडरी साइड ऐसे बनाते हैं फिर सोलर से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 211 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 211, 211 को पढ़िए। क्या लिखा है कि किसी ट्रांसफार्मर में लघुपथ परीक्षण देता है, यानी शॉर्ट लघु परीक्षण देता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या पता चलता है, तो देखिए जब भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग क्या पढ़ता था, अभी बार बार हम लोग इसी को पढ़ रहा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस पे करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस पे करते हैं बताइए जल्दी से कमेंट करके। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग किस पे करते हैं, रेटेड करंट पे करते हैं, रेटेड करंट पे करते हैं, ठीक है। क्या पता चलता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, कॉपर लॉस का पता चलता है, कॉपर लॉस का पता चलता है। ऑप्शन को पढ़िए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है कि समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात, समतुल्य प्रतिरोध और कोर क्षति, चुंबकन धारा, क्षरण प्रतिघात, चुंबकन धारा और क्षरण प्रतिघात। तो देखिए समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात जो होता है वही होता है कि शॉर्ट सर्किट जो लघुपथ परीक्षण हम लोग करते हैं। यहाँ से अभी हम आपको बनाए थे जो ग्राफ, ठीक है, ये वाला हो गया आई वाटलेस करंट हो जाएगी, यहाँ से IW, यहाँ से IM हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग करंट। यहाँ से जो था नो लोड करंट था, ठीक है, नो लोड करंट था। तो यहाँ से क्या ऑप्शन हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात। समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ से जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही होगा, 211 का ए ऑप्शन बिल्कुल समतुल्य प्रतिरोध क्षरण प्रतिघात की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 212 को पढ़िए। कारण ट्रांसफार्मर में गुंजन रव का कारण क्या है, गुंजन यानी जो ट्रांसफार्मर में जो हमिंग की आवाज आती है उसका रीजन क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर जब भी हमिंग की आवाज आती है तो वो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जैसे चलता है तो वाइंडिंग में आती है कुछ नमी, उसमें क्या होता है कि वाइंडिंग जैसे थोड़ा सा ढीली होती है, हल्की होती है, तो उसमें हमिंग की आवाज आता है। तो ऑप्शन को पढ़िए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वजह से आती है, हॉल इफेक्ट की वजह से आती है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय विरूपण यानी मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन की वजह से उसमें क्या होता है कि हमिंग की आवाज आती है। विरूपण यानी जो रव गुंजन रव का कारण होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन यानी चुंबकीय विरूपण की वजह से आता है। तो 212 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 212 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी सही हो जाएगा।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 213 नंबर, क्वेश्चन नंबर 213 को पढ़िए। 213, ठीक है, 213 को पढ़िए। क्या लिखा है? एक शक्ति ट्रांसफार्मर में भंवर धारा क्षति कम की जा सकती है, यानी एक शक्ति पावर ट्रांसफार्मर में जो भंवर धारा एडी करंट क्षति को कैसे कम किया जा सकता है। तो आपको पता है कि जब भी एडी करंट लॉसेस को कम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पतले पतले लेमिनेट करते हैं, उसमें पतले पतले लेमिनेट कर देते हैं। तो ऑप्शन ए को पढ़िए, पटलीकरण की मोटाई को कम करके। बी दिया है कि पटलीकरण मोटाई को बढ़ा करके। तो जब भी आपको लेमिनेशन यानी एडी करंट को कम करना हो तो क्या करते हैं, पतले पतले लेमिनेशन कर देते हैं, यानी पट्टीकरण की मोटाई को कम करके हम लोग एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सकता है। तो 213 का जो हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए क्या करते हैं, पतले पतले लेमिनेट कर दे। एडी करंट का फॉर्मूला आप देखिए फटाक से तुरंत, BM स्क्वायर F² T² V। हिस्टेरिसिस लॉस का पूछ दे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट BM के पावर 1.6 FB, ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा एडी करंट हिस्टेरिसिस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 213 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 214 को पढ़िए और इसका सलूशन बताइए क्या है। कहा in order to the protect transformer for the eddy current losses occurs are the made of the ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षय से रक्षित करने हेतु कोर को बनाया जाता है, यानी ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षय से रक्षित करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए क्या करते हैं। तो जब एडी करंट लॉसेस को कम करते हैं तो पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं। तो लेमिनेट की मोटाई भी रखते हैं, इसमें कितना रखते हैं, देखिए जब भी हम लोग लेमिनेट करते हैं एडी करंट लॉस को, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या था, देखिए यहाँ से कांस्टेंट BM स्क्वायर F² T² इंटू V। हिस्टेरिसिस लॉस कहता है कांस्टेंट BM 1.6 F इंटू V। तो जब भी आपको हिस्टेरिसिस लॉस को कम करना होता है तो सिलिकॉन स्टील मिलाते थे। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, पतले पतले लेमिनेट करते थे। इसकी मोटाई कितना रखते, 0.35 से 0.5 रखते थे इसकी मोटाई। अब क्या क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है 213 का, देख मिल्ड स्टील, कास्ट आयरन, और जो सी ऑप्शन दिया है सॉफ्ट आयरन, जो डी ऑप्शन दिया है हाई स्पीड स्टील दिया है। तो ट्रांसफार्मर में एडी करंट क्षय को रक्षित करने के लिए यहाँ से जो सी ऑप्शन दिया है कि सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करने से यहाँ पे जो एडी करंट लॉसेस होगा वो कम को किया जा सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो माइल्ड स्टील का इसमें है नहीं, जो माइल्ड स्टील था वो क्या था, इसमें इसका प्रयोग नहीं था ट्रांसफार्मर में। कास्ट आयरन, जो सी ऑप्शन दिया है सॉफ्ट आयरन, और जो डी ऑप्शन दिया है हाई स्पीड स्टील। तो यहाँ से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन। इसका बिल्कुल सही है कि 213 का जो 214 का जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही है कि सॉफ्ट आयरन प्रयोग करने से हम लोग एडी करंट लॉसेस को, क्षय को यानी लॉसेस को कम किया जा सकता है, ठीक है, बनाया जा सकता है। इसमें देखिए सिलिकॉन स्टील अगर मिलाते हैं तो कितना मिलाते हैं, 0.3 से 4% मिलाते हैं, ठीक है, 3 से 4% सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 215 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 215, क्वेश्चन नंबर 215 को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इनमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है। तो देखिए जब भी आपसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में पूछेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में पूछेगा तो क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में जब पूछेगा तो N2 ग्रेटर देन N1 होगा, E2 ग्रेटर देन E1 होगा, I1 ग्रेटर देन I2 होगा, और इसके बाद V2 ग्रेटर देन V1 होगा। तो जो भी इसमें कंडीशन मैच करा वो बिल्कुल राइट होगा, तो मैच करा लीजिए। इसमें क्या दिया है ऑप्शन, NP ग्रेटर देन NS, यानी प्राइमरी ज़्यादा होता है सेकेंडरी से। स्टेप अप की बात करा तो जब स्टेप अप होगा तो फेरों की संख्या भी ज़्यादा होगी। बी ऑप्शन दिया है कि सेकेंडरी जो होती है NS ग्रेटर देन NP, यानी प्राइमरी सेकेंडरी यहाँ से जो NS होता है ये वाली वैल्यू N2 ग्रेटर देन N1, बिल्कुल सही है कि जो सेकेंडरी साइड की फेरों की संख्या ज़्यादा होगी प्राइमरी फेरो साइड की संख्या से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो NS होता है NP से ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 215 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 216 पढ़िए, 216 को पढ़िए कि उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत AC से रूपांतरित करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं, यानी हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज करने के लिए जो ऐसा डिवाइस होता है वो कौन सी डिवाइस होती है। ऑप्शन ए दिया ट्रांसमीटर, बी दिया है कम्यूटेटर, और जो सी दिया अल्टरनेटर, जो डी दिया ऑप्शन
क्या दिया, ट्रांसफार्मर। तो 216 का जो डी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वोल्टेज को यही बढ़ाता भी है और यह वोल्टेज को घटाता भी है, यानी करंट को भी कम कर सकता है और करंट को बढ़ा भी सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 216 का डी ऑप्शन सही होगा कि वोल्टेज को जहाँ पे इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्रांसफार्मर को यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 217 को पढ़िए। ट्रांसफार्मर में खुला पथ परीक्षण निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। यानी ओपन सर्किट टेस्ट क्या मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप इसको देखिए कि ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट सभी हम लोग देखे थे। क्वेश्चन नंबर 217, क्वेश्चन नंबर 217, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट करा। ट्रांसमीटर में खुला पथ परीक्षण निम्नलिखित क्या मापने के लिए किया जाता है। तो जब भी हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या पता चलता था, कॉपर लॉस पता चलता था। ओपन सर्किट टेस्ट से क्या पता चलता है, आयरन लॉस का पता चलता है। क्या चलता है, आयरन लॉस, आयरन लॉस या कोर लॉस, आयरन लॉस या कोर लॉस। इसी का दूसरा नाम एक और बताए थे, क्या, मैग्नेटाइजिंग लॉस, मैग्नेटाइजिंग लॉस, ठीक है। ये चीज होता है आयरन लॉस या कोर लॉस या मैग्नेटाइजिंग लॉस। तो ओपन सर्किट टेस्ट जो करते हैं हम लोग, तो इस पे क्या करते हैं, रेटेड वोल्टेज पे करते हैं, रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है। रेटेड वोल्टेज से क्या पता चलता है, आयरन लॉस या कोर लॉस का पता कर लेते हैं। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 217 का क्वेश्चन नंबर जो होता है दिया है कि निम्नलिखित मापने के लिए क्या किया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन दिया कि कोर हानि, ऑप्शन यही दिया कि कोर हानि, यहाँ से देख रही है कोर हानि। तो 217 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 218 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 218, 218 क्या दिया है कि मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सामग्री प्रयोग की जाती है। तो जब भी कोर का बनाते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग कर लेते हैं, यानी CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ऑप्शन क्या दिया है, कॉपर दिया है, बी दिया है स्टील दिया है, जो सी दिया है सिलिकॉन दिया है, जो डी ऑप्शन दिया है सिलिकॉन स्टील दिया है। तो ट्रांसफार्मर के कोर का निर्माण जब भी हम लोग करते हैं, कोर का निर्माण करते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा कि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करेंगे, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो 218 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 218 का डी। क्वेश्चन नंबर 219 को पढ़िए कि विच वाइंडिंग इन द ट्रांसफार्मर हैज द मोर नंबर ऑफ द टर्न। एक ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग घुमावों की संख्या अधिक होती है। यानी विच वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज द मोर नंबर ऑफ द टर्न, करा किस वाइंडिंग में अधिक टर्न की संख्या रखी जाती है। तो किसी में भी आप रखिए N2 ग्रेटर देन N1। जब N2 में ज़्यादा रखेंगे तो यह स्टेप अप हो जाएगा, कौन सा ट्रांसफार्मर बन जाएगा, स्टेप अप बन जाएगा। अगर N1 में N1 को ज़्यादा कर लेंगे, N2 को कम कर लेंगे, तो ये स्टेप डाउन बन जाएगा, स्टेप डाउन बन जाएगा, ठीक है। तो अब जिसमें ज़्यादा रखिए, यहाँ पे अगर जिसको हाई वोल्टेज चाहिए, अगर N2 साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब हाई वोल्टेज होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा। जिधर कम होगा वो वोल्टेज कम होगा। तो ऑप्शन को पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग सही करिए इसको। ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग घुमाव की संख्या अधिक होती है। तो जब जहां पर रखेंगे ऑप्शन को पढ़िए, सेकेंडरी वाइंडिंग साइड, क्या सेकेंडरी वाइंडिंग साइड अधिक रखी जाती है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हमेशा प्राइमरी साइड भी रख सकते हैं, सेकेंडरी साइड भी रख सकते हैं। यहाँ पे हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज देना चाहिए। प्राइमरी वाइंडिंग दिया है, सी ऑप्शन देखिए दिया है कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड क्या होती है, फेरों की संख्या ज़्यादा रखी जाती है। हाई वोल्टेज साइड यानी स्टेप अप को कह सकते हैं कि हाई वोल्टेज साइड जिधर होगा उधर फेरों की संख्या क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। तो 219 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 219 था ये, ठीक है। 219 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 220 पढ़िए, 220 को पढ़िए। करा फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इन द ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है। कि प्राथमिक वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का पूछा कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है। तो फेज डिफरेंस कितना रखा जाता है, 180 डिग्री रखा जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड जो होता है फेज डिफरेंस कितना रखा जाता है, 180 डिग्री रखा जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने 220 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर इससे पहले के क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो पूरा देखिए, क्योंकि ये हम लोग प्ले लिस्ट तैयार कर लिए हैं। अभी तक 220 क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।